क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट पेबैक पीरियड इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर एंड डिस्काउंट पेबैक पीरियड विथ 10% इंटरेस्ट फैक्टर विद द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा 2,50,000 और एवरी ईयर का कैश इनफ्लो दिया हुआ है 25,000, 1,00,000, 1,50,000, 1,50,000 और 50,000। आपको देखिए यहाँ पर बोलता है डिस्काउंटिंग फैक्टर को इग्नोर करके आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये जैसे 10% इंटरेस्ट वगैरह है, पर इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह नहीं लेना है। नॉर्मली आपको नॉर्मल तरीके से जो ये आप निकालते हैं पेबैक पीरियड वैसे निकालना है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया उसमें हर एक साल का जो एनुअल कैश इनफ्लो होता था वो सेम होता था। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय कैश इनफ्लो को लिखते थे और हमारा पेबैक आ जाता था। बट यहाँ पर हर एक साल का कैश इनफ्लो अलग अलग है। जैसे पहला साल 25,000 आएगा, दूसरा साल 1,00,000, तीसरा साल 1,50,000, ऐसे अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं। तो यदि कैश इनफ्लो का अमाउंट अलग अलग हो अलग अलग ईयर में तो उसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखिए कैसे बनेगा। 5 ईयर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 ईयर है और हर एक साल की कैश इनफ्लो है। पहली साल की 25,000, दूसरे साल की 1,00,000, तीसरे साल की 1,50,000, चौथे साल की फिर से 1,50,000 और पाँचवें साल की 50,000 रुपया। तो चूँकि डिफरेंट अमाउंट है तो उसके लिए क्या करना होता है, कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालना पड़ता है। तो ये 25,000 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 1,00,000 को ऐड करेंगे तो 1,25,000 हो जाएगा। फिर ये वाला 1,50,000 को जोड़ दीजिए 275 हो जाएगा। फिर ये 1,50,000 को जोड़ दो 4,25,000 हो जाएगा और फिर 50,000 को जोड़ देंगे तो 4,75,000 हो जाएगा। तो ऐसे निकालना है आपको कैश इनफ्लो का कम्युलेटिव। अब हमें निकालना है पेबैक। पेबैक पीरियड इक्वल टू, देखिए हमको अपने प्रोजेक्ट में हमने कितना इन्वेस्ट करी है 2,50,000 रुपये। तो ये 2,50,000 रुपये लौट कर आने में कितना समय लगेगा। तो 3 साल में आपका 2,75,000 आ रहा है, जबकि 4 साल में 2,50,000 रुपये अपने प्रोजेक्ट में लगा है। तो 2,50,000 को वापस लौट कर आने में कितना समय लगेगा। तो 2 साल में देखिए आपका 1,25,000 आ रहा है और 3 साल में आपका 2,75,000 आ रहा है। मतलब अपने जो 2,50,000 रुपये इन्वेस्ट करिए उससे ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। तो आपने क्या करना है, पहले वाले साल को लेना है, पहले 2 ईयर्स में मेरा 1,25,000 आ चुका है और हमें कितना चाहिए। तो हमने 2,50,000 रुपया लगा रखी है प्रोजेक्ट में, अपने 2,50,000 रुपया लगा रखी है, जिसमें से 2 साल में आपका 1,25,000 आ गया। तो 1,25,000 को माइनस कर दीजिए तो हमें पता चलेगा कि और कितना अमाउंट चाहिए। तो उसको ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस लिखे 275 माइनस 1,25,000 इक्वल टू हो गया 2 ईयर्स प्लस 1,25,000 बाई 1,50,000। अब इसको आप अगर मंथ में निकालना चाहते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इंटू भी कर सकते थे या डिवाइड कर सकते थे। 3 0 कैंसिल तो हो गया 2 ईयर्स और ये 5 2 10 मंथ। ये 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये मंथ में आ रहा है। तो 2 ईयर एंड 10 मंथ इज योर पे बैक पीरियड। इसका मतलब हुआ कि अगर आप प्रोजेक्ट में 2,50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लौट कर वापस आने में 2 साल और 10 मंथ लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 डन।